सभ्य बन जाई रे प्रभु के गुना गाई। साधु ने कहा, नीचे की कड़ी पर ध्यान देंगे। गणिका को बन गए, अजमिल को बन गई भैया, अजमिल को बन गए। गणिका जात की व्यस्ता थी, सैकड़ों पुरुष के संग करती थी रोज, लेकिन उनका भी काम भगवान के शरण में बन गया। आप लोग गणिका के नाम सुने होंगे। व्यस्या थी, सिर्फ 4 बजे भोर में बोलती थी स्नान करके, बोल सुगा सीताराम, बोल सुगा सीताराम। बस, उसके पास ज्यादा समय नहीं। बड़ी सुंदरी थी, सैकड़ों पुरुष आया जाया करते थे। उसने भी सुग्गा को पढ़ाई, बोल सुग्गा सीताराम। उनका भी काम भगवान ने बना दिए। गणिका से अपना काम करती थी, मन प्रभु के चरण में। आगे सामने में ठकुरबारी वाले बाबा कहते, दुराचारनी पापाचारनी मेरे कुटिया के बगले में आ गई है। एक के दिन दोनों गंगा स्नान गए कि बोल दे सियावर रामचंद्र की। दोनों मर गए। धर्मराज के दरबार में पहुंचे तो धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त दोनों को खाता उल्टाओ। खाता उल्टाया गया तो गणिका को कहा गया स्वर्ग, बाबा को बोल दे सिया, बाबा को भेज दिए। बाबा कहे, आपका दिमाग उमाग काम करता है कि नहीं? धर्मराज कहा, हुआ क्या? कहीं जिंदगी भर रामायण पढ़े, गीता पढ़े, कुरान पढ़े, पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े, वेद पुराण शास्त्र पढ़े, भगवान को भोग लगाए, घड़ी घंट डुलाए, शंख बजाए, स्नान कराए, नित्य क्रिया करवाए, सब काम हमने किए। अर्चना की, अर्पण किए, आरती किए, भोग किए, सब काम हमने किए। दुराचारनी पापाचारनी ने रोज हमरा कुटिया के बगल में गंदा काम करती थी, हजार सैकड़ों पुरुष के संग करती थी। इसको स्वर्ग, हमको नरक। धर्मराज बोले कि साधु बाबा, आप जिस समय पूजा करते थे, आरती किया करते थे, घंटी बजाते थे, भोग लगाते थे, उस समय आप किसके बारे में सोचते थे? ये पापनी के बारे में। ये हमारे घर के बगले में थी। अब तू मुझे बोल,
तू जब अपना काम करती थी तो वैसे कही बाबा शरीर भले किसी और पुरुष के साथ थे लेकिन मन हमरा प्रभु के शरण में थे। बोलिए संत भगवान की। कहा तब बोलो महत बोलिए महात्मा जी, किसको नरक मिले और किसको स्वर्ग मिले? महात्मा जी कहे नहीं तब तो हमको नरके मिलना चाहिए। कहा कि तन हमारा भगवान के पास लेकिन मन नहीं, इसका तन कहीं और लेकिन मन था भगवान के पास। कहा तो इसको स्वर्ग दे दीजिए, हमको नरक दीजिए। लेकिन उस गणिका ने कहे हे धर्मराज, दो पुण्य हमरा वाला आधा पुण्य साधु महाराज को दे दीजिए, इन्हीं के कृपा से हमने सुग्गा को सीताराम सीताराम बोलवाए, इसलिए हमरा पुण्य इनको दे करके इनको भी स्वर्ग दे दिया जाए। पुण्य को लेकर के महात्मा को दिया गया, यानी दान किया गया। हम आपसे पहले बोले हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, जब तक आपका पुण्य नहीं होगा तब तक संत का दर्शन नहीं होगा। इसलिए पुण्य क्या है? तब दूसरे को भलाई करें, यही पुण्य है। पुण्य क्या है? अपने माई बाप को हाथ से सेवा करें, यही पुण्य है। पुण्य क्या है? ये मुंह से नीक और अच्छे बात बोले, यही पुण्य है। पुण्य क्या है? ये शरीर को आप संत के सानिध्य में ले जाएं, यही पुण्य है। पुण्य क्या है? ये पैर से कहीं आप गलत कदम चोरी बेईमानी इधर उधर की बात में ना रहें, यही पुण्य है। पुण्य क्या है? आपके व्यवहार से दूसरे खुश हो जाए, यही पुण्य है। पाप क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा समा नहीं अधमाई। दूसरे के हित के समान कोई पुण्य नहीं और दूसरे के अहित के समान कोई पाप नहीं। अष्टादश पुराणे सुव्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारम पुण्यम पापाय पर पीडनम। व्यास ने 18 पुराण के अंतिम निचोड़ लिखा। अष्टादश पुराणे सुव्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारम पुण्यम पापाय पर पीडनम। व्यास ने कहा दूसरे को उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को अपकार करना सबसे बड़ा पापे है, महापाप नहीं। महापाप क्या है? आग महापाप। कोई आदमी तो बोलिएगा जरूर, बोलिए श्यावर, नहीं बोलिएगा, हम ही बोलते हैं। दूसरे व्यक्ति का पीठ पीछा नमक तेल मिलाकर के निंदा करना नहीं चाहिए। उसको पाप नहीं, उसको महापाप। दूसरे आदमी का पीठ पीछा नमक तेल मिला करके, यानी ज्यादा बात बढ़ा करके, बिना देखे हुए बात नहीं बोलना चाहिए। ये पाप नहीं है, महापाप। एक गांव में एगो राजा दिए न ध्यान